पार्टी की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसी को लेकर उसी की तरफ से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं कहना चाहूंगा कि कठुआ की बेटी कठुआ की बेटी जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, गैंगरेप हुआ है, उसी को लेकर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बड़ी हैरानगी की बात है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, किडनैप किया जाता है, कैप्टिविटी में रखा जाता है, लेकिन पुलिस आज तक उनको नहीं अरेस्ट कर पाई है। ये बहुत बड़ी दुख दर्द है बात है कि पुलिस इतने जो उनका केस होने के बावजूद भी पाक्सो का केस की बात करें, SC/ST एक्ट की बात करें, किडनैपिंग की बात करें, ये सारे के सारे जो ऑफेंस उनके ऊपर बनते हैं। हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द से उन अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाले। वो इनके लिए कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट होनी चाहिए एज पर जो इनका पाक्सो के तहत होता है या SC/ST एक्ट के तहत होता है। ये सारे के सारे उनकी जो ऑफेंस उनके बनते हैं ये लगने चाहिए और ये एक मिसाल बननी चाहिए कि इस तरह का दुष्कर्म करने वालों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अफसोस की बात मैं ये कहूंगा कि ऐसे जो केसेस होते हैं, जैसे निर्भया का केस हुआ था, पूरा देश एक साइड हो गया था उसे न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि एक बार हम जम्मू की बेटी के साथ मड हल्का की जो बेटी थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसका बच्चा मतलब खत्म कर दिया था, लेकिन पुलिस उसे आज तक वो नहीं कर पाई, अरेस्ट नहीं कर पाई उसको जो आरोपी है। तो इस तरह जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें चाहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर हमें सामने आना चाहिए, जात बरादरी से ऊपर उठकर हमें सामने आना चाहिए और जुर्म के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमारा धर्म बनता है, क्योंकि हम फंस जाते हैं, जात पात में फंस जाते हैं। और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि उन बच्ची की जब उन्हें पता चलता है, उसकी बड़ी बहन जब उनके घर जाती है तो उसे दुत्कार कर वहां से भगाया जाता है। और इस तरह की जो डरा हुआ सहमा हुआ वो परिवार है, उसे एक तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उसे SC/ST एक्ट के तहत उसका मुकदमा दायर होना चाहिए, ताकि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए। और उनको हमें पूरा यकीन है, हमें कोर्ट के ऊपर पूरा यकीन है, पाक्सो एक्ट के तहत जो भी हमारी कोर्ट के अंदर कार्रवाई होगी हमें पूरा विश्वास है कि आरोपियों को सजा मिलेगी। हम ऐसा कोर्ट के ऊपर पूरा यकीन करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर हम बात करें बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मैं नागौर की बात करूंगा, वहां पर दलित औरतों को नंगे उनको परेड कराई, नंगे उनको घुमाया गया। और इस तरह आज हम देखते हैं कि जिस तरह दलितों के ऊपर जो पेशाब कर रहे हैं, अगर कोई दलित की किसी की बाबा साहब की टोन बजती है गोली मार दी जाती है, कोई मूछे रखता है गोली मार दी जाती है, कोई घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। इस तरह के जो देश के अंदर जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के लिए हमें सभी को सामने आना होगा। और जब तक हमारी मानसिकता जब तक ठीक नहीं होगी दलितों के प्रति पिछड़ों के प्रति, जब तक हमारी जो मानसिकता जो है वो ठीक नहीं होगी, तब तक इस देश के अंदर हम जो रट लगाए हुए हैं विकसित भारत की, कैसे विकसित भारत बन सकता है जब ऐसे लोगों के साथ जुर्म होते रहेंगे, हमारी बच्चों के साथ दुष्कर्म होते रहेंगे, औरतों के साथ दुष्कर्म होते रहेंगे, नंगे परेड कराई जाएगी, औरतों को कराई जाएगी। इस तरह की घटनाएं जब देश के अंदर होंगी तो कैसे हम विकसित भारत की बात कर सकें। विकसित भारत तभी बन सकता है जब हम सभी को साथ लेकर चलेंगे, सभी को गले लगाएंगे, देश के प्रति सभी को एकता के प्रति होना चाहिए। लेकिन अफसोस तब होता है जब रट लगाते हमारी जो पॉलिटिकल एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो नेशनल पार्टीज हैं, जो हमारी नेशनल पार्टी हैं, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान है, अगर वो लागू हुआ होता तो आज ये अत्याचार नहीं होने थे,
हम उनके राज लगाते हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान को लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस देश के अंदर संविधान पूरी तरह से लागू होता तो ये घटनाएं नहीं होती, इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो मैं अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कठुआ है वहां के एसएसपी से और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द आरोपी जो हैं अरेस्ट हों, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए और इन्हें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिए ताकि आगे से कोई दुष्कर्म करने के लिए कोई जुर्त न करे। जय भीम, जय भारत।